दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 9 से जनवरी मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे साथियों, अभी के इस वीडियो में ना साइंस यानी कि विज्ञान का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताने वाला हूं। साथ में इस क्वेश्चन पेपर को कैसे डाउनलोड करना है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का आंसर कहाँ से डाउनलोड करना है, ये सारा चीज़ आगे बताऊँगा। तो उससे पहले देख लीजिए प्यारे साथियों, आप लोगों का विषय कोड जो है ना 112 रहेगा। एग्जाम में टाइम जो ना टोटल 1.5 घंटा का मिलेगा। टोटल जो है ना 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है, तो पूरा वीडियो कंटिन्यू अंत तक देखिए और एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ना खंड और यानी सेशन ए में जो है ना ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर देखेंगे ना प्यारे साथियों, तो सबसे पहले यहाँ पर 1 से लेकर के ना 30 तक प्रश्न दिया गया है, जिसमें से ना आपको किन्हीं 25 प्रश्नों का उत्तर बनाना है। तो मैं ना आपको 30 प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा, साथ में सब्जेक्टिव का भी बताऊंगा, साथ में डाउनलोड करने के लिए भी आगे सिखाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया, पहला नंबर प्रश्न है कि वायु का दाब जैसे घटता है वैसे जो है ना वैसे द्रव का क्वथनांक बताइए। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पूछा कि वायु का दाब जैसे घटता है वैसे द्रव का क्वथनांक क्या होगा। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों, आप लोगों को नोट कर लेना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन नंबर आपको बी नोट करना है, घटता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 2 नंबर पूछा गया है। प्रश्न नंबर 2 की बताइए गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, यह कहलाएगा संघनन, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है वह क्या कहलाता है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है द्रव्यनांक, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल कहलाता है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, यह कहलाता है अंतरा आणुक बल, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अगली क्वेश्चन 5 नंबर पूछा गया है कि वह प्रक्रिया जिससे इत्र की जो है ना गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है वह क्या कहलाती है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ये होगा विसरण, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन पदार्थ मौलिक का गुण है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, यह हो जाएगा द्रव्यमान और आयतन, यानी ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर ये बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना यहाँ पर देखिए 7 नंबर पूछा जा रहा है पदार्थ के कण क्या है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा क्या, तो इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। तो 7 का जो है ना 8 का आपको याद रखना है, ये होगा सी, यानी कि 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ना 9 नंबर पूछा जा रहा है। प्रश्न है कि निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है। तो बिल्कुल 9 का याद रखना आपको, तरंग दैर्ध्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसकी जो है ना स्पिंडयाता सबसे कम होती है। तो बिल्कुल 10 का याद रखिए, ठोस का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताइए निम्न में से किसका घनत्व सबसे अधिक होता है। तो 11 का आपको याद रखना है, ठोस का, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। अगली क्वेश्चन जो है ना यहाँ पर पूछा जा रहा है 12 नंबर, किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो याद रखना है ऊर्ध्वापाटन, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट होगा। अगली प्रश्न पूछा गया 13 नंबर की वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ये होती है ठंडक, यानी ऑप्शन नंबर 13 का बी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर ताप का केल्विन में मान क्या होगा। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ये होगा 273 पॉइंट जो है ना 15, यानी ऑप्शन नंबर जो है ना बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगली जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है देख लीजिए 15 नंबर प्रश्न है कि किसी पदार्थ का केल्विन ताप जो है ना 178 के जो है ना सेल्सियस या सेंटीग्रेड में इस ताप का मान क्या होगा। तो बिल्कुल आपको याद रखना है 400 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है 16 नंबर प्रश्न है कि सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का क्या कारण है। तो 16 का आपको याद रखना है, ये होगा उच्च ताप का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 17 नंबर बोला जा रहा है कि गर्म करने पर जो है ना गैस का आयतन क्या होता है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ये घटता है, ये बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है ना ए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न 18 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आंध्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं। तो बिल्कुल आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, ये 1.5 से लगभग सूखते हैं। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन जो है ना 19 नंबर पूछा जा रहा है कि हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग क्या होता है। तो बिल्कुल आपको 19 का याद रखना है,
ये होता है क्या होता है प्यारे बच्चों, ये जो है ना बढ़ जाता है, यानी 19 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही नहीं है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ये जो है ना ठोस पदार्थ का जो है ना स्पिंड या ताप से अधिक है, यानी ऑप्शन डी होगा। तो प्यारे बच्चों आगे आंसर बताने से पहले ना चलिए डाउनलोड करने के लिए सीख लेते। तो प्यारे साथियों पेपर डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ना आपको गूगल या फिर क्रोम को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको सर्च बार का आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। जिस चैनल पे भी आप लोग वीडियो देख रहे हो ना प्यारे बच्चों, चैनल का नाम लिख लीजिए। चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। मात्र आपको जो है ना इतना ही सर्च करना है, देख लीजिए मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करना है। जैसे ही सर्च करेंगे ना फर्स्ट में ही मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को जो है ना अब मिल जाएगा। मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूं प्यारे साथियों, ये रहा मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियली वेबसाइट। इसी पर आपको आना है और प्यारे बच्चों क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस जो है ना आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो प्यारे साथियों अब आपको क्या करना है, फिर से स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है। आप लोग क्लास 9th में हो तो क्लास 9th के सेशन में आपको आना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ना क्लास 9th का एक सेशन देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट में लिखा हुआ मिलेगा बिहार बोर्ड क्लास 9th जनवरी मंथली एग्जाम 2024 ऑल पेपर डाउनलोड। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले पर ही क्लिक कर देना है कुछ इस प्रकार। तो अब क्या करना है प्यारे साथियों, फिर से आपको स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आना है। देखिए यहाँ पर ना सबसे पहले लिखा हुआ मिल जाएगा प्यारे बच्चों क्लास 9वीं मासिक परीक्षा 2024 सभी 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र। तो यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट का मिलेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। आप चलिए आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। इन सभी बातों को ना एक बार अच्छी तरीके से आप लोगों को पढ़ लेना है ताकि एग्जाम में आपको कोई भी प्रकार का दिक्कत ना हो। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट का लिंक वगैरह भी यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है और यहाँ पर जो है ना प्यारे बच्चों टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है। तो इसे जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में ना फॉलो करने का ऑप्शन देगा तो फॉलो कर लेना, ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप को भी और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडमिट कार्ड वगैरह जारी होगा नहीं, क्या चीज़ है सारा चीज़ पढ़ लेना। कॉपी जाँच वगैरह कब होगा प्यारे बच्चों, कहाँ से मासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र आता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर फाइनली थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर ना क्लास 9th जनवरी मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट 2024 का पेपर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा प्यारे बच्चों। जैसे देखिए यहाँ पर ना जिस भी सब्जेक्ट का चाहे डाउनलोड कर सकते हो, इधर पेपर ने में इधर डाउनलोड लिंक है। आपको जिस भी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए सभी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर डाउनलोड लिंक दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट चाहिए आराम से आप लोग यहाँ से ना डाउनलोड कर पाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। उर्दू वाले छात्र छात्राओं के लिए भी यहाँ पर है तो सभी सब्जेक्ट। चलिए हम लोग फटाफट से ना यहाँ पर साइंस का पेपर डाउनलोड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर साइंस है, इसके सामने डाउनलोड है तो हम लोग डाउनलोड पे क्या करेंगे क्लिक कर देंगे प्यारे बच्चों। इस प्रकार का इंटरफेस आपके फोन में खुलेगा ना तो एक बार क्या करना है, इन सभी को ना जो है ना विजिट कर लेना है, इस पर जाना एक बार क्लिक कर लेना है और 15 से लेकर के आपको ना 25 सेकंड तक वेट करना है ताकि ये पूरा का पूरा रिफ्रेश हो जाए और आराम से आपका जो है ना पेज फास्ट में चले, नेटवर्क स्लो ना, ठीक है। तो ये जरूर आप लोग कर ले। तो फाइनली चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे और आपको ना इसी प्रकार से नीचे चले ना, फटाफट से नीचे आएंगे। अब आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर ना सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव का आंसर की जो भी बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, साइंस का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर की आपको देखने को मिल जाएगा। इसके जस्ट थोड़ा सा नीचे आएंगे ना प्यारे बच्चों तो जो सब्जेक्टिव का आंसर होगा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो देखने के बाद आना यहाँ पर आपको जो अपडेट किया हुआ मिल जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों 21 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं। पूछा जाए कि तापमान बढ़ाने पर कोई ठोस पदार्थ जो है ना वह क्या हो सकता है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, ये जो है ना ये उपयुक्त तो सभी में होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर बोला जा रहा है कि निम्न में से किसका जो ना ऊर्ध्वाधर होता है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, 22 का ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि आयोड का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो ना 23 नंबर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पदार्थ है। तो बिल्कुल आपको 23 का याद रखना है, ये जो है ना ठंडा पेय होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पदार्थ नहीं है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ये स्नेह नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना यहाँ पर 25 नंबर बोला जा रहा है कि किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है। तो 25 का आपको याद रखना है, गैस का होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 25 का सी हुआ ना। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि बताइए किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। तो 26 का आपको याद रखना है, ठोस का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 27 नंबर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्रव जो है ना अनिश्चित है। तो बिल्कुल आपको 27 का याद रखना है, आकार का, यानी ऑप्शन नंबर जो है ना पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 28 नंबर बोला जा रहा है कि बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है, क्यों तैरता है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ये तैरता है बर्फ जल में हल्की लगने होती है इस कारण से, ठीक है। बर्फ जल से हल्की होती है इस कारण से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना यहाँ पर देखिए 29 नंबर पूछा जा रहा है कि शुष्क बल्ब क्या है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, ये जो है ना ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ेंगे तो 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से
कौन जो है ना तरल पदार्थ नहीं है। तो 30 का आपको याद रखना है लोहा, ठीक है। तो टोटल प्यारे बच्चों मैंने आपको 30 ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता दिया हूँ। सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव का डाउनलोड करने के लिए भी बता दिया हूँ, तो वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर लेना है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की भी प्यारे बच्चों आएगा, तो उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैथ प्लस में जो है ना इंग्लिश का भी पेपर आने वाला है प्यारे बच्चों, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके सिवा मैथ इंग्लिश को छोड़ करके जितना भी आपका सब्जेक्ट है सबका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का आंसर की मैंने चैनल पे डाल दिया, तो जाकर के विजिट करके आप सभी सब्जेक्ट का पेपर देख लीजिए और एग्जाम में जाकर के ना गर्दा मचा दीजिए। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।